एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। दोनों जंगल से लकड़ी काट कर बेचते थे और उसी से अपना जीवन चलाते थे। लेकिन छोटे भाई विक्रम की इच्छा थी कि वो जल्दी और आसान तरीके से अमीर बन जाए। शिवराम अपने भाई से कहता है, चल विक्रम, अगर आज ज्यादा लकड़ी काट पाए तो बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। विक्रम नाराज चेहरे से कहता है, क्या लकड़ी काट कर कोई कभी अमीर बन सकता है? अमीर बने या नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मुझे अब इतनी मेहनत करना अच्छा नहीं लगता भैया। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये कहकर दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। दोनों भाई मेहनत से लकड़ी काट रहे थे। तभी शिवराम बोला, मेहनत करने को एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। धीरे धीरे कुछ नहीं होता भैया, मुझे बहुत पैसा चाहिए। दोनों फिर लकड़ी काटने लगे। काम खत्म करके जब वे घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में गांव के महाजन धनराज से उनकी मुलाकात हुई। धनराज रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, शहर में ऐसा काम है, कुछ ही दिनों में किस्मत बदल जाएगी। विक्रम उत्सुक होकर पूछता है, कैसा काम? हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती। धनराज की आंखों में लालच की ऐसी चमक थी जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर हिम्मत हो तो गरीब आदमी भी राजा बन सकता है। इतना कहकर धनराज वहां से चला गया और दोनों भाई भी घर की ओर बढ़ गए। धनराज की बातें सुनने के बाद विक्रम को रात भर नींद नहीं आई। लालच इंसान की नींद छीन लेता है। क्या सोच रहे हो इतना? मैं शहर जाऊंगा किसी अच्छे काम के लिए। शहर जाओगे? कौन सा काम? काम ठीक तो है ना? पत्नी की बात सुनकर विक्रम चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह विक्रम ने शहर जाने की बात शिवराम को बताई। मैं कह रहा हूं, मत जा। गलत रास्ते का अंत कभी अच्छा नहीं होता। ये सुनते ही विक्रम गुस्से में आ गया। आप पूरी जिंदगी गरीब ही रहेंगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाऊंगा। शिवराम चुप रहा। विक्रम गुस्से में घर से निकल गया। बड़ा शहर, अंधेरी गलियां। धनराज विक्रम को कुछ लोगों के पास ले जाता है। नया आदमी है, आज से यही काम करेगा। क्या ये कर पाएगा? पर काम क्या है? ज्यादा कुछ नहीं करना, बस रात में माल पहुंचाना होगा। शुरुआत में विक्रम डर गया। ये लो आधे पैसे, बाकी काम पूरा होने के बाद मिलेंगे। लेकिन पैसों की गड्डी देखकर वो तैयार हो गया। ठीक है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन मुझे काम होते ही मुझे पैसा पूरे चाहिए। हाँ ठीक है, काम होते ही तुरंत पूरे पैसा मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद विक्रम अब नए कपड़े पहनता है। उसने महंगा मोबाइल भी खरीद लिया। वो घर पैसे भी भेजने लगा। पैसे भेज रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? शहर में अगर दिमाग हो तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है।
पार्वती उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। अब गांव वाले शिवराम को पहले जैसी इज्जत नहीं देते। जो लोग पहले कहते थे कि विक्रम गलत रास्ते पर चला गया है, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। विक्रम तो अभी बहुत बड़ा आदमी बन गया है। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है वो अब बड़े घर रहता है, पैसा भी खूब कमाता है। दूसरी ओर विक्रम गाड़ी लेकर गांव में आता दिखाई देता है। करण खुशी से उसकी ओर दौड़ता है। विक्रम घमंड से कहता है, देखा भैया, पैसे हों तो दुनिया इज्जत करती है। शिवराम कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। विक्रम ने नया बड़ा घर बना लिया था, जहां वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। विक्रम घमंडी अंदाज में बोला। गरीबों जैसी बातें मत किया करो। अब वो अपने भाई का भी अपमान करने लगा था। उसे खुद पर बहुत घमंड हो गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। एक दिन अचानक पुलिस विक्रम के घर पहुंच गई। सब लोग घर से बाहर निकल आए। आपका पति कई दिनों से गैर कानूनी सामान की तस्करी कर रहा है। ये सुनकर विक्रम डर गया। आपको इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। विक्रम हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गिरफ्तार करके थाने ले गए। पार्वती रोने लगी। करण को स्कूल में अपमान सहना पड़ा। अंधेरी जेल। शिवराम खाना लेकर विक्रम से मिलने आता है। उसे देखकर विक्रम रोते हुए कहता है, भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन इंसान को अपनी सजा से सीख लेनी चाहिए। मैं थोड़ी सी मेहनत भी सहन नहीं कर पाया और आज सब कुछ खत्म हो गया। कुछ महीने बाद शिवराम आज भी मेहनत करके अपना जीवन चला रहा था। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसके मन में सुकून था। उसका बेटा अर्जुन पढ़ाई कर रहा था। करण भी शिवराम के पास आता है। शिवराम प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, ईमानदारी और सही रास्ता ही इंसान को असली सम्मान दिलाते हैं।